ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ लिंक लिस्ट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन कर लिया था। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब जो डाउट्स हैं हमारे कि सर प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम कैसे राइट करेंगे या प्रैक्टिकली इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर अब आप केयरफुली इस कोड को देखिए कि कैसे हम प्रैक्टिकली पूरे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप अगर चाहें तो मेनू, स्टैक या क्यू का भी यूज कर सकते हैं। आई विल जस्ट सेव दिस प्रोग्राम फर्स्ट, लिंक लिस्ट 1। ओके, यदि आप चाहें तो मेनू लिंक लिस्ट के लिए स्टैक या क्यू वाला मेनू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां स्टार्टिंग से पूरा स्क्रैच से नया कोड लिख रहा हूं फॉर अ लिंक लिस्ट। चॉइस आपकी है, यदि आप चाहें तो मेनू स्टैक के भी कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन वन थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर यू दैट कि आप इस सेशन को तभी देखें जब एक बार पहले आप इसके थ्योरेटिकल सेशन को देख चुके हैं। जो मैंने पूरा बोर्ड पे आपको लिंक लिस्ट पढ़ाया है, पहले आप उस सेशन को देखें, उसको अच्छे से समझें, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन पे आए, क्योंकि यहां हम केवल प्रोग्राम टाइप करके रन करके देखेंगे। हमने सारा डिटेल डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस लेक्चर्स को विजिट करें, उसके बाद ही आप इस सेशन पे आए। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। stdio.h, then hash include conio.h, then we'll declare structure जिसका हमारा नाम होगा struct node, then inside this integer data, struct node pointer address, and here we require pointers, struct node pointer start, initial value null, सेकेंड पॉइंटर भी रिक्वायर्ड न्यू वन। देखिए, अब जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि न्यू इज अ कीवर्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, जैसे हम इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा हो, कि जैसे हम सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलॉक फंक्शन यूज करते हैं, इन सी प्लस प्लस इट इज न्यू। तो न्यू इज अ कीवर्ड, तो यदि आप न्यू को एज अ आइडेंटिफायर यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्राम एरर शो करेगा। यहां पर आप देखिए कोडिंग में न्यू आपको क्लियरली वाइट फॉर्मेट में दिख रहा है, वाइट कलर में दिख रहा है, दैट शोज दैट कि इट्स अ कीवर्ड। तो जस्ट चेंज दिस नेम न्यू वन। ओके, एंड वन मोर पॉइंटर राइट नाउ वी रिक्वायर्ड टेम्परेरी पॉइंटर, एंड देन नाउ विल कम टू द मेनू डिजाइनिंग पार्ट। तो अब हम सबसे पहले मेनू डिजाइन करेंगे, उसको एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के कोड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो printf, और ये मेनू आपके लिए नया नहीं है यदि आपने स्टैक क्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो। लिंक लिस्ट मेनू, देन printf नंबर 1 क्रिएट, है ना। यहाँ के मेनू ऑप्शन आपको पता होंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को तभी विजिट करें जब आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं। दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 create. The next is display, then insert first. I'll just copy this one, insert middle and insert last. ये हमारे insert के 3 ऑप्शन हो गए, and then we'll go for which one? This is 3 4 5 6. Delete first, delete 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, delete first, delete middle and delete last, and last option is exit. Okay, and then just copy this one,
and close this line. So this is what the menu we have. ओके सारे ऑप्शन हमने अभी फिलहाल जो बेसिक ऑपरेशन है इसमें और भी ऑप्शन हम ऐड करेंगे लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, काउंटिंग, ओके, रिवर्स ट्रैवर्सिंग, जो कि सिंगल लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है, बट समटाइम्स इन इंटरव्यू दैट दिस क्वेश्चन में बी आस्क कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन परफॉर्म रिवर्स ट्रैवर्सिंग इन सिंगल लिंक लिस्ट. ओके पॉसिबल है बट वो कॉन्सेप्ट चेंज है, आगे हम उसकी बात करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके तो ये हमारे मेनू के ऑप्शन आ गए. 1 नंबर इज क्रिएट, 2 इज डिस्प्ले, थर्ड वन इज इंसर्ट, फर्स्ट मिडिल लास्ट, 6 7 8 इज डिलीट एंड लास्ट वन इज एग्जिट. ओके और अब हमने यहां पर यूजर से क्या पूछा है, printf. जस्ट सेव करते रहिए प्रोग्राम को. printf /n enter your choice, enter your choice. ठीक है, scanf %d, % of choice. ओके तो अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे मेनू रेडी करना है. इफ चॉइस इज 1 देन वी नीड टू कॉल क्रिएट मेथड, चॉइस 2 देन वी नीड टू कॉल अनदर फंक्शन. और ये पूरा मेनू हम लेंगे डू वाइल लूप में, ताकि जब तक हमारी चॉइस 9 ना हो जाए ये प्रोग्राम चलता रहे. ठीक है, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 9. ओके सो दिस इज व्हाट द लूप वी हैव, डू वाइल लूप जो हमने लिखा है यहाँ पर. ठीक है, और अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा ये मेनू प्रॉपरली रन हो रहा है. ओके क्योंकि हमने चॉइस 9 दी है एग्जिट की, अभी हमने कोई भी फंक्शन नहीं लिखा है, जस्ट हमारा ये स्केलेटन है जिसको अभी हमें रन करके देखना है. ओके दिस इज printf and this is again an error. Okay now it's okay since I do not use CLR that's why this problem is occur. लेकिन मेनू हमारा परफेक्टली रन हो रहा है, तो एक बार इसको यहाँ पे हम CLR के साथ रन कर लेते हैं. ओके नाउ इट्स ओके, 9 एग्जिट, दैट मीन्स मेनू हमारा परफेक्टली ओके है. अब हमें 1 बाय 1 यहाँ पर इस मेनू के फंक्शन लिखना है और स्विच केस को यूज करना है. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्विच चॉइस if case is 1 so we need to call create method and then break. Similarly case 2, अभी हम दो केस ले रहे हैं यहाँ पे, एक क्रिएट और एक डिस्प्ले. पहले दो फंक्शन हम रन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम इंसर्ट डिलीट के ऑप्शंस आगे मूव करेंगे. ठीक है, और फिलहाल मैंने डिफॉल्ट में लिख दिया फिलहाल इनवैलिड चॉइस, क्योंकि अभी हम केवल दो चॉइस की बात कर रहे हैं. मेनू में हमें सारी चॉइस दिखेंगी नो डाउट, लेकिन एक बार पहले क्रिएट का प्रोग्राम और डिस्प्ले का फंक्शन रन करके देखें हम, क्रिएट और डिस्प्ले के फंक्शंस. अगर ये दोनों प्रॉपरली रन होते हैं दैट मीन्स फिर हम इंसर्शन डिलीशन इजीली कर लेंगे. ओके तो अब सिंस वी आर गोइंग टू यूज दिस टू फंक्शन, तो अब 1 बाय 1 हमें इनको डिफाइन करना है. अब इसके बाद आप देखिए प्रोग्राम दो एरर देगा, वन इज अनडिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले एंड अनडिफाइंड फंक्शन क्रिएट, बिकॉज दिस इज नॉट द प्री डिफाइंड फंक्शंस. ओके तो यहाँ पर हमने क्रिएट मेथड को डिफाइन किया. अब मुझे क्रिएट में क्या करना है, सबसे पहले यूजर से एक एलिमेंट लेना है, /n एंटर फर्स्ट एलिमेंट, scanf %d, % of n. और इस एलिमेंट के लिए हमें सबसे पहला नोड रेडी करना है. सो दिस इज व्हाट द कोड जो हम लोगों ने पढ़ा था. malloc size of struct node. ओके देन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप इस वीडियो के पहले इसके थ्योरेटिकल वीडियो को देखें तो आपको ये कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ कोड को. ठीक है, हमने एक एक लाइन का डिस्कशन किया है हमारे
थ्योरेटिकल क्लास में। ओके, स्टार्ट ऑफ डेटा इक्वल्स टू n, देन स्टार्ट ऑफ एड्रेस इक्वल्स टू null, एंड देन temp इक्वल टू स्टार्ट। ओके, अब हमें यूजर से क्या करना है, फिर से पूछना है, सॉरी एक चॉइस पूछना है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। यदि वो कंटिन्यू बोलता है और जब तक कंटिन्यू बोलेगा तब तक हमें नए नोड क्रिएट करते जाना है। हमने क्या पूछा यहाँ पर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और यही कॉन्सेप्ट है, यही ब्यूटी है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की, राइट, कि यहां पर आप देखो ये चॉइस हमने स्टैक में भी पूछी थी, लेकिन वहां पर हमें ओवरफ्लो कंडीशन मिली थी, बट दिस ओवरफ्लो कंडीशन यू विल नॉट फाइंड दिस लिंक लिस्ट। आप जब तक यस बोलते रहेंगे तब तक वो नए नोड क्रिएट करता रहेगा और लिंक लिस्ट बनाता रहेगा। ठीक है, तो ये चॉइस हमने यूजर से ली, एंड दैट्स व्हाई वी नीड वन वेरिएबल ch, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहां पर यूजर यस या नो देगा, तो हमने इसको कैरेक्टर फॉर्म में यूजर से रीड किया है यूजिंग अ फंक्शन गेट ch, और इसको हमने लगा दिया वाइल लूप में कि जब तक हमारी चॉइस यस है, वाइल ch इक्वल टू यस और ch इक्वल टू कैपिटल Y। यदि यूजर चॉइस यस देता है तब तक मुझे नए नोड क्रिएट करते रहना है। ओके, सो यदि यूजर ने यस बोला, दैट मीन्स अगेन आई नीड अ न्यू एलिमेंट। सबसे पहले मुझे फिर नया एलिमेंट लेना है यूजर से, तो अब थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देते हैं हम। एंटर फर्स्ट एलिमेंट की जगह हमने लिख दिया एंटर नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और फिर एक नया नोड क्रिएट करना है, बट अब उसका नाम न्यू वन होगा, लेकिन कोड हम यही कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारा पहला नोड क्रिएट हो चुका है और उस पर हमारा टेम्परेरी पॉइंटर सेट भी है। ठीक है, दिस इज न्यू वन एंड न्यू वन। तो ये आपका नया नोड रेडी है। अब इस नए नोड को मुझे अटैच करना है किसके साथ, फर्स्ट नोड के साथ अभी फिलहाल। तो हमारा फर्स्ट नोड पे जो पॉइंटर है वो स्टार्ट भी है और टैम्प भी है, लेकिन हम यूज करेंगे टैम्प को। रीजन हमने डिस्कस किया है कि हम स्टार्ट को कभी भी फर्स्ट नोड से मूव नहीं करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, टैम्प ऑफ ऐड इक्वल्स टू न्यू वन एंड देन मूव दिस टेम्परेरी पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, टैम्प इक्वल टू टैम्प ऑफ ऐड। ओके, तो ये कोड एक बार रन होगा जब यूजर चॉइस यस देगा। ओके, यदि यूजर ने चॉइस यस दी तो दिस कोड विल एग्जीक्यूट, आपसे नया एलिमेंट मांगेगा, नया नोड क्रिएट करेगा। ओके, एंड देन आफ्टर वो नोड आपका लिस्ट में ऐड हो गया। अब मुझे यूजर से फिर से पूछना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो फिर से यस देगा तो फिर लूप कंटिन्यू होगा, और अगर नो दे देगा दैट मीन्स लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमने चॉइस यस दी है। तो फिर यूजर से पूछा, वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, तो दिस इज व्हाट क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। ये हमारा लिस्ट का क्रिएशन है कि लिस्ट को हमने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले हमने यूजर से फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया, पहला नोड बनाया, टाइम को स्टार्ट पे रखा, यूजर से नेक्स्ट नोड के लिए चॉइस ली, और इस चॉइस के अकॉर्डिंग हमने न्यू नोड क्रिएट किया। और ये कोड हमारा तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक यूजर चॉइस यस देता रहेगा, क्योंकि हमने एक बार चॉइस लूप के अंदर भी यूजर से एंटर की है ना। वी ऑल्सो एंटर द चॉइस इनसाइड अ लूप, सो दैट्स व्हाई until and unless user enter yes, this loop will continue. Okay, so let's check this function. लेकिन इस फंक्शन के साथ मुझे डिस्प्ले वाला फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज लिस्ट क्रिएट हुई या नहीं ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले मेथड भी लिख लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, और यदि आप चाहें कि इसके सिंटेक्स से एरर चेक करना है तो आप ये केस 2 को कमेंट कर दें ताकि वो डिस्प्ले वाली एरर ना दे, बिकॉज वी राइट नाउ वी डोंट हैव अ डिस्प्ले फंक्शन। ओके, सो लेट्स चेक, देयर इज नो एरर। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्रिएट प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। एंटर योर चॉइस 1, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर द नेक्स्ट एलिमेंट 20, वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर द नेक्स्ट एलिमेंट 30, वांट टू कंटिन्यू, नो। बट अब ये लिस्ट तो हमारी क्रिएट हुई है, बट दिस लिस्ट इज एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अब वो लिस्ट प्रॉपर क्रिएट हुई नहीं हुई ये चेक करने के लिए मुझे डिस्प्ले मेथड कंपलसरी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि हम पहले क्रिएट और डिस्प्ले मेथड लिखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फंक्शंस को देखते हैं। ओके, सो अगेन अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। यहां तक हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है।
डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप सबसे पहले ये चेक करिए कि कहीं आपकी लिस्ट ब्लैंक तो नहीं है ना। कंडीशन हमने बात की थी, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, printf list not found, और वॉट एवर द मैसेज यू वांट, लिस्ट नॉट एग्जिस्ट, लिस्ट नॉट क्रिएटेड, जो भी मैसेज आपको देना है। लेकिन यदि लिस्ट है तो अब मुझे उस लिस्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, तो हमने फिर से टाइम को रखा स्टार्ट पे, ओके, और लूप में कंडीशन दी while temp नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, क्योंकि टेम्प तब तक आगे मूव करेगा जब तक उसको नल नहीं मिलता। डिस्कशन हमारा पूरा लास्ट क्लास में हो चुका है, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले थ्योरेटिकल क्लास का वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल कोड लिख रहा हूँ और आपको रन करके बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि प्रोग्राम चलते हैं, है ना। ये मेरा मेन एम है कि आपको ये दिक्कत ना हो कि सर बोर्ड पे तो आपने काफ़ी अच्छा बता दिया लेकिन ये प्रोग्राम में ये एरर आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ये कोड आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, %d, और अगर आप एक लाइन में ही एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं जस्ट यूज /t एंड टेम्प ऑफ डेटा, है ना। ये डेटा हमारा प्रिंट हो गया, एंड देन वी मूव टेम्परेरी पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, temp equals to temp of add, so that will move the pointer। ये हमारा सिंपल डिस्प्ले मेथड है, नथिंग न्यू इन दिस मेथड। सबसे पहले हमने चेक कर लिया, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल ना, चेक इसलिए किया है कि अगर यूजर ने चॉइस में पहले डिस्प्ले बोल दिया तो एटलीस्ट मैसेज आना चाहिए लिस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि लिस्ट तभी होगी जब आप उसको क्रिएट करेंगे। अब हम हमारे इस केस 2 को ओपन कर देते हैं। तो आप देखिए एक बार पूरा प्रोग्राम हम शुरू से देख लें। स्ट्रक्चर हमने बनाया, मेन मेथड हमने लिखी, मेनू डिजाइनिंग हमने की, ठीक है। देन आफ्टर अभी फिलहाल 2 ही चॉइस दिए हमने, क्रिएट एंड डिस्प्ले, अदरवाइज अभी नेक्स्ट सारी चॉइस हम 1 बाय 1 लिखेंगे। दिस इज आवर क्रिएट मेथड जिसको हम टेस्ट कर चुके हैं, एंड दिस इज आवर डिस्प्ले मेथड जिसको अब हम प्रॉपरली रन करके देखते हैं। सेव जरूर करते रहिए प्रोग्राम। ओके, नाउ जस्ट रन दिस कोड। अब हमने क्रिएट बोला, चलिए मैं बोलता हूं डिस्प्ले, नो डाउट विल गेट अ मैसेज लिस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि अभी लिस्ट है ही नहीं, आपने बिना क्रिएट के डिस्प्ले मेथड बोल दी है। लेकिन अगर हमने क्रिएट किया चॉइस 1, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट 10, वांट टू कंटिन्यू, यस 20, वांट टू कंटिन्यू, यस 30, वांट टू कंटिन्यू, यस 40, वांट टू कंटिन्यू, यस 50, वांट टू कंटिन्यू, नो। आप कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपको एलिमेंट देना है, बिकॉज दिस इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, राइट। हमने 5 एलिमेंट दिए एंड जस्ट डिस्प्ले मेथड। नाउ वी विल गेट दिस 5 एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50। इफ यू विल गेट दिस 5 एलिमेंट दैट मीन्स योर लिस्ट क्रिएटेड प्रॉपरली। ओके, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट है कि प्रोग्राम प्रॉपरली चलते हैं हमारे सिस्टम पे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपके प्रोग्राम में कहीं एरर आ रही है तो अब आप कोड देख के समझ सकते हैं कि कहां पर आप मतलब कहां पर आप गलती कर रहे हैं। ओके, सो दैट आप इस प्रोग्राम को रन करके जरूर देखें, लेकिन बोर्ड पे समझने के बाद। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे। क्रिएट हमारा हो गया, डिस्प्ले फंक्शन हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन इज इंसर्ट फर्स्ट। इस केस 3 फंक्शन हमने बनाया किस नाम से, इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट के नाम से। 1 बाय 1 फंक्शन में लिख रहा हूं, ओके, सो दैट आपको एक एक फंक्शन प्रॉपरली समझ में आता रहे। एंड देन आफ्टर दिस हमने डिफाइन किया इंसर्ट फर्स्ट। अब यहां पर आप देखिए, यदि मुझे फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है, मतलब लिस्ट क्रिएट होगी तभी इंसर्ट हो पाएगा, है ना। इफ यू रिमेंबर द कोड, तो हमने ये कोड एज इट इज कॉपी कर लिया, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इंसर्शन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट है तो आपको एक नोड बना के उसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो एक नोड बनाना है, मतलब सेम दिस वन, एंटर एलिमेंट, और वो नया नोड होगा उसको रेडी हम कर लेंगे विद दिस। ये आपका न्यू नोड क्रिएटेड है ना, ये न्यू नोड क्रिएट हो गया, न्यू नोड हमने बना लिया। इसको मैसेज चेंज कर देते हैं, एंटर एलिमेंट फॉर
एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट, है ना, मैसेज आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट। तो ये हमने एलिमेंट नया यूजर से स्कैन किया, उसको रेडी कर लिया, अब मुझे इसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो यदि मुझे इसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो फिर रिमेंबर 2 लाइन का कोड और लिखना है, new1 के एड्रेस में स्टार्ट, ओके, एंड देन अब अगर आपका new1 का एड्रेस में स्टार्ट आ चुका है, मतलब स्टार्ट के पहले ये वाला नोड आपका इंसर्ट हो गया है, तो अब ये नोड आपका स्टार्ट नोड होगा। तो हमने क्या किया, स्टार्ट को असाइन कर दिया new1, ठीक है, स्टार्ट को हमने असाइन कर दिया new1। तो जो भी new1 के पास एड्रेस है वो स्टार्ट के पास आ जाएगा, ओके। पहले हमने new1 के एड्रेस को स्टार्ट दिया, है ना। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक। तो दिस इज व्हाट द इंसर्ट फर्स्ट। जब आप इसको इस कोड के साथ आप प्रीवियस लेक्चर में जब जो मैंने बॉक्सेस बना के समझाए थे ना आपको एक एक नोड, तो आप दोनों को जब साइमल्टेनियसली देखेंगे ना तब आप चीजें प्रॉपरली देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर अब मैं वो बॉक्सेस नहीं बना पा रहा हूं, मुझे कोड लिख के बताना है आपको। तो आपको जब बॉक्सेस बनाएंगे तो आपको मैंने सारी चीजें प्रॉपरली समझाई हैं, तो उस कोड को जब आप समझेंगे और इस कोड को आप रन करके देखेंगे तो यू कैन इजीली गेट इट, ओके। सो इंसर्ट फर्स्ट, इसको भी चेक कर लें एक बार, undeclare n, ओके। तो इंसर्ट करने के पहले हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के साथ, 10 यस, 20 यस, 30 यस, 40 यस, 50 यस, एंटर नेक्स्ट एलिमेंट, चलो 60 नो, ओके। नाउ डिस्प्ले, ये हमारी क्रिएटेड लिस्ट है 10 20 30 40 50 60। अब हमने नया नोड इंसर्ट किया है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने चॉइस दी 3, एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट हमने दिया मान लो 90, ठीक है, वॉट एवर द एलिमेंट यू वांट 90। अब ये नोड आपका इंसर्ट हुआ है नहीं, अगेन चेक द डिस्प्ले मेथड, सी दिस वन, 90 इंसर्टेड एट फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स हमारा इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, गॉट इट। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, एंड विच इज व्हाट, इंसर्ट लास्ट, ठीक है। तो काफी कुछ कोड हमें इंसर्ट फर्स्ट का इंसर्ट लास्ट में यूज करना है, तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, आई जस्ट चेंज द नेम इंसर्ट लास्ट। और अब हम इंसर्ट लास्ट बना रहे हैं तो अपने मेनू में चॉइस भी चेंज कर देते हैं, या ऐड कर लेते हैं वन न्यू चॉइस, चॉइस 4, इंसर्ट लास्ट, ठीक है। और अब इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं, मतलब पहले क्रिएट करके देखते हैं फिर रन करेंगे। इंसर्ट लास्ट के लिए भी आपको कंडीशन चेक करना है, न्यू एलिमेंट लेना है, नया नोड बनाना है, बट केवल कनेक्शन चेंज करना है। तो ये नया नोड तो हमारा क्रिएट हो गया, ओके। new1 के डेटा में n, new1 के एड्रेस में null, एंड देन आफ्टर new1 के एड्रेस में स्टार्ट नहीं आएगा, ओके। लेकिन अब अगर आपको याद हो तो हमें सबसे पहले लास्ट नोड पर एक पॉइंटर सेट करना है, तो हमने टेम्प को स्टार्ट किया, स्टार्ट से लूप लगाया जब तक टेम्प ऐसे नोड पे ना पहुंच जाए जिसका एड्रेस नल है। तो हमने क्या लिखा, वाइल टेम्प ऑफ ऐड नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक। ये डिस्कस किया था हमने, टेम्प नॉट इक्वल टू नल में और टेम्प ऑफ ऐड नॉट इक्वल टू नल में क्या डिफरेंस है। तो वाइल टेम्प ऑफ ऐड नॉट इक्वल्स टू नल, अब ये लूप हम कंटिन्यू कर दें, केवल इस लूप में आपको टेम्प को लास्ट नोड तक लेके जाना है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ ऐड, दैट्स इट, ओके। तो इससे आपका जो टेम्प है वो लास्ट नोड पे सेट हो गया। अब मुझे उसके आगे अपना नया नोड इंसर्ट करना है, तो हमने इस लूप के जस्ट बाद क्या लिखा, टेम्प के ऐड में कौन आ जाए, new1, दैट्स इट। टेम्प के ऐड में new1, टेम्प आपका लास्ट नोड पे रुकेगा इस लूप से, और जहां आपका टेम्प रुका ठीक उसके आगे हमने नया नोड इंसर्ट कर दिया, सिंपली एक लाइन लिख के कि जो भी आपका लास्ट नोड है उसके एड्रेस पार्ट में new1 असाइन हो जाए, जो भी एड्रेस new1 के पास है। तो new1 आपका नया नोड था, ये आपका लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस कोड को भी एक बार, लेट्स चेक इट। फर्स्ट क्रिएट इट, अगेन सम न्यू नोड 10
want to continue, yes. 20, want to continue, yes. 30, want to continue, no. Okay, display 10, 20, 30 are there. Now we'll go for insert last, but I thought हमने चॉइस में शायद कुछ चेंजेस किया है, एक बार देखते हैं हम. शायद मैंने चॉइस यहाँ पर दी है 4, ओके, और हमने मेनू में चॉइस ली थी इंसर्ट मिडिल की 4. तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको इंसर्ट लास्ट कर देते हैं और इसको इंसर्ट मिडिल कर देते हैं. ओके, अगेन रन दिस. Want enter first element 10, yes. 20, yes. 30, yes. 40, no. Display. So right now we have an element 10, 20, 30, 40. Now I need to insert one node at last position, है ना. फर्स्ट तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. इंसर्ट लास्ट मतलब हमने चॉइस एंटर की 4, एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट. अब की बार हमने दिया मान लो 700. ओके, एंड लेट्स चेक डिस्प्ले मेथड. See this one, this 700 inserted at last position. अगर आप फर्स्ट को फिर से चेक करना चाह रहे हैं, 3, सपोज मैंने एलिमेंट दिया 60, अगेन चेक 60 इंसर्टेड एट फर्स्ट पोजीशन. तो इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, ये दोनों फंक्शन हमारे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसा हमने बोर्ड पे समझा था, सेम एज इट इज कोड मैंने यहां पर लिखा है. ओके, अब हम आते हैं इंसर्ट मिडिल पे. आप एक साथ पूरा कोड ना चलाएं, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आप साथ में ही चलें. क्रिएट लिखें, फिर डिस्प्ले लिखें, फिर इंसर्ट फर्स्ट लिखें, फिर इंसर्ट मिडिल लिखें, फिर इंसर्ट लास्ट लिखें, देन गो फॉर डिलीट फंक्शंस की. उसके बाद आप डिलीट फंक्शंस को देखें. ओके, सो लेट्स इंसर्ट मिडिल के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल था, याद है आपको, है ना, क्योंकि वहां पोजीशन भी चाहिए हमें. तो हम फर्स्ट वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं. दिस इज इंसर्ट लास्ट. मेनू में चॉइस ऐड कर देते हैं. केस 5 इंसर्ट मिडिल. यहाँ शायद मैंने इंसर्ट लास्ट लिख दिया है. दिस इज इंसर्ट मिडिल. ओके, तो इंसर्ट मिडिल के लिए सेम कोड, नल है, नया एलिमेंट, वी डू नॉट रिक्वायर दिस वन, दिस वन. अब हमें यूजर से लेना है पोजीशन. तो वन वेरिएबल आफ्टर न्यू नोड printf एंटर पोजीशन फॉर पोजीशन ऑफ मिडिल, scanf हियर यू हैव अ पोजीशन. देन हमने लूप लिया था i इक्वल्स टू 1 से लेके लेस देन पोजीशन तक एक लूप लगाया था. और इसके लिए हमें कुछ और पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में. तो यहाँ पर हम 2 पॉइंटर्स और लेते हैं. वन इज पॉइंटर प्रीवियस, रिमेंबर, एंड वन इज पॉइंटर नेक्स्ट, है ना. दिस 2 पॉइंटर्स वी रिक्वायर्ड मोर. तो सबसे पहले हमने प्रीवियस को रखा, सॉरी नेक्स्ट को रखा स्टार्ट पे. ये कोड आप समझ रहे हैं ना, क्यों नेक्स्ट को रखा स्टार्ट पे रखा. याद है आपको, हमने ये बात की थी कि जिस पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है उसके एक पोजीशन पहले एक नोड होना चाहिए आइडेंटिफायर और एक आगे. ओके, थ्योरेटिकल लेक्चर रिमेंबर, नहीं तो पहले आप पढ़ें फिर यहाँ पर आए. बार बार रिमाइंड करूंगा मैं आपको, ठीक है. नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, एंड while I less than position previous equal to next equal to next of add and then I प्लस प्लस. ठीक, इससे आपका नेक्स्ट जो है उस पोजीशन पे सेट होगा जहां पर आपको नोड इंसर्ट करना है,
और प्रीवियस ठीक उसके पहले। ओके, मतलब अब इन दोनों के बीच में मुझे नया नोड इंसर्ट करना है, इन बिटवीन नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो हमने नेक्स्ट को स्टार्ट पे क्यों रखा, व्हाइल लूप क्यों लगाया, ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझे पहले, फिर इस कोड को रन करके देखें। ओके, ठीक। अब आपका प्रीवियस सेट है, नेक्स्ट सेट है, न्यू वन आप क्रिएट कर चुके हैं। तो एज पर द कोडिंग कॉन्सेप्ट हमने लिखा प्रीवियस ऑफ ऐड इक्वल टू न्यू वन, है ना, देन न्यू वन ऑफ ऐड इक्वल्स टू नेक्स्ट, दैट्स इट। प्रीवियस के ऐड में न्यू वन और न्यू वन के ऐड में नेक्स्ट। तो ये आपका न्यू वन जो है वो मिडिल पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा, जो भी पोजीशन आप देंगे उस पोजीशन पे जाके आपका नया नोड इंसर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं इससे भी, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हम कि ठीक है, इंसर्ट मिडिल भी प्रॉपर रन हो रहा है। लेट्स चेक, पहले क्रिएट कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट एलिमेंट 10, वांट टू कंटिन्यू, यस 20, यस 30, यस 40, यस 50, यस 60, यस 70, नो, डिस्प्ले। अब ये हमारे पास अभी क्रिएटेड लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब यदि मैंने बोला इन फोर्थ पोजीशन आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड, मींस इन बिटवीन 30 एंड 40, तो अब हमारे यहाँ पर इंसर्ट मिडिल मतलब चॉइस नंबर 5 पे एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट। हमने एलिमेंट दिया मान लो 700, एंटर पोजीशन ऑफ मिडिल, तो मिडिल पोजीशन क्या दी हमने 4, एंड लेट्स check it. See this one. At fourth position, 700 has been inserted. 10, 20, 30, 740, 50, 60, 70. So this is how to insert the element at middle position. में ये हमने लास्ट मतलब हमारी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है कि यदि आपका नोड जो आपको मिडिल पे इंसर्ट करना है, यदि काउंटेड नोड से ज़्यादा हुआ, मतलब आपने पोजीशन अगर मान लो आपके अभी नोड है 3 + 4, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, आपके 8 नोड्स हैं, और अगर आपने मिडिल पोजीशन दे दी 20, तो ऑब्वियस सी बात है अभी ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। और उसके लिए हमने डिस्कस किया था, याद करो, कि हम पहले काउंटिंग वाला कोड देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको नोट काउंट करना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन अगर नोट काउंटिंग से ज़्यादा है तो वहाँ पर मैसेज दे देंगे इनवैलिड पोजीशंस। ओके, बट आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट, ये सारे फंक्शन हमारे प्रॉपरली रन हो रहे हैं। ओके, अब बचते हैं हमारे डिलीट फर्स्ट, डिलीट मिडिल और डिलीट लास्ट। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। तो पहले आप इस कोड को एक बार रन करके देख लें, एक बार फिर मैं आपको पूरा कोड बता देता हूँ, है ना। क्रिएट सा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूजन, स्ट्रक्चर हमने बनाया, मेन में हमने मेनू डिजाइन किया। ओके, मेनू में अभी हमारे डिलीट को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस प्रॉपरली रन हो रहे हैं। ओनली डिलीट मेथड इज नॉट रन राइट नाउ, बिकॉज अभी हमने डिलीट का कोड ही नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई डिलीट फंक्शंस कैन नॉट बी रन प्रॉपरली। ओके, देन चॉइस में अभी आप देखिए केवल 5 चॉइस दी हमने, क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल। देन दिस इज क्रिएट फंक्शन, डिस्प्ले, इंसर्ट फर्स्ट, insert last and insert middle। ओके, अब हमारे जो फंक्शंस हैं वो हैं डिलीट फर्स्ट, डिलीट मिडिल और डिलीट लास्ट। तो एक बार पहले आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीट का कोड देखेंगे और उसके साथ कुछ और भी नए कोड की बात करेंगे, लाइक काउंटिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, ये सर्चिंग सॉर्टिंग आपने अरे में तो पढ़ा है, लेकिन सर्चिंग लिंक लिस्ट में भी हो सकती है, सॉर्टिंग लिंक लिस्ट की भी होती है। ओके, सो विल सी दिस कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।